ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक क्रमांक 1 और 2। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य: अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्मक क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्मक क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्मक क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर का कर्मक क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्मक क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इंग्लिश क्षेत्रज्ञ या शरीर और शरीर के ज्ञाता कौन कौन सी तीन? क्षेत्रज्ञ नोर ऑफ दिस बॉडी और शरीर का ज्ञाता। हाँ, वो तो है। उल्टा हो गया इसमें ट्रांसलेशन।
इसमें ठीक कैसे हुआ? नहीं वाली है, एडिट पे एडिट हुआ है? वो तो बहुत पुरानी है आपके पास में। इसमें भी वही गलती है। तो इसमें लिखा है Therefore, the body is called Kshetra or the field of activity for the conditioned soul. Now, the person who should not identify himself with the body is called Kshetragya. Therefore, the body is called Kshetra or the field of activity for the conditioned soul. Now, the person who should not identify himself with the body is called Kshetragya, the knower of the field. यहाँ लिखा है इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्मक क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि बलदेव विद्याभूषण उसमें लिख रहे हैं क्षेत्रज्ञ डज नॉट रेफर टू वन हु मिस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी। क्षेत्रज्ञ रेफर्स टू वन हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। तो ओके इसमें लेकिन ऐसा विचार है कि वन शुड नॉट आइडेंटिफाई द बॉडी, तो वो तो अपेक्षा की जाती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ही डज इट्स द सेम थिंग। जो जिसको अब वो डज अपने आप नॉट को ये शरीर नहीं आइडेंटिफाई मानना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र की मतलब आत्मा तो आत्मा या शरीर को अपना माने कि नहीं माने वो तो क्षेत्रज्ञ ही है। ऐसा नहीं कहा गया है कि वन हु डज नॉट आइडेंटिफाई हाँ। विद द बॉडी बट हु इज नॉट सपोज्ड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉडी। दैट इज ऑल राइट। डिफरेंस कोई माने ना माने अनुवाद में तो आत्मा ही होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण वहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रहे हैं that he is misidentified. तो कहला ही है जाने कि नहीं जाने। No, but Baldev Vidyabhushan specifically is telling that one who is misidentifying is not referred to as Kshetragya here. तो फिर वो क्षेत्रज्ञ नहीं होगा, लेकिन He is not termed. He is not called as Kshetragya. प्रभुपाद तो इसी प्रकार से हमें समझाते हैं कि मतलब फिलोसॉफिकल पॉइंट है सीधा, उसमें आत्मा के जानने या न जानने के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ ऐसे एक तरह से। क्योंकि क्षेत्र को जानने वाला तो क्षेत्र को क्षेत्र के चौप इमाम विद्धि, मुझे भी क्षेत्र के सर्व क्षेत्र से बट क्षेत्र को सही प्रकार से जानने वाला ना, लेकिन जो मिसआइडेंटिफाई कर रहा है उसको। पशु है अभी कुत्ता, तो कुत्ते के अंदर जो आत्मा है वो भी क्षेत्रज्ञ ही मानी गई है, इसलिए तो सर्व क्षेत्र से बात हुई सभी क्षेत्रों में। क्षेत्र सभी हैं, क्षेत्र सभी हैं, पर उसको क्षेत्र को जानने वाले का जरूरी नहीं है। मतलब दो आत्माएं, हमेशा दो आत्माएं, तो इसको भी क्षेत्रज्ञ माना है। नहीं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। बात आई नहीं तो फिर सर्व क्षेत्रेषु बात नहीं आएगी, तो अपि शब्द नहीं आएगा। मैं भी सभी क्षेत्रों में, मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ, सभी क्षेत्रों को जानता हूँ। तो उसमें थोड़ा शायद क्योंकि उसको जानने वाले तो पशु भी तो होंगे अपने क्षेत्र के विषय में। और क्षेत्र कर्म का फील्ड तभी बना जब वो कंडीशन सोल, नहीं तो कर्म का क्षेत्र नहीं बना। वो तो पशु तो वैसे भी कर्म के फील्ड वो तो नहीं है, वो कर्म फील्ड तो क्षेत्र है ही, वो उगा नहीं रहा है, कर्म वो के खा रहा क्षेत्र नहीं है। वो खा रहा है, लेकिन मतलब उस तरह से वो इनवर्ड है। क्षेत्र है उसमें कुछ आपने उगा दिया, अभी उसको रीप कर रहा है, हमेशा खा रहा है। हाँ, तो वो भी उसी प्रकार से इन्वॉल्व हुआ, अभी उसकी खाने का फेज चल रहा है। नहीं तो फिर उसको तो उसके विषय में चर्चा ही नहीं आती। किसके विषय में? पशु के संदर्भ में सर्वक्षेत्रेषु, तो उसमें तो मतलब ये एनिमल स्पीसीज ये जो भी है उसका तो कोई मतलब नहीं, सर्व क्षेत्र तो वो है, पर क्षेत्रज्ञ क्या उसको बोलेंगे? एनीवे नोर ऑफ दिस बॉडी, मतलब जो जानता है ये बॉडी वो क्षेत्र, मतलब दोनों के डिफरेंस जो समझता है वो भी हो सकता है। हाँ, ले आइए। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वन शुड नॉट नो एनीवे। क्षेत्र तथा मतलब ये उसमें
ये अनुवाद में थोड़ी गलती इस तरह से हो गई कि जो मानता है उसको क्या है, बलदेव विद्यापति आप बोल रहे कि वो कह रहे जो नहीं मानता उसको कहा जा रहा है। प्रभुपाद जो ट्रांसलेट करे वन हु शुड नॉट। क्षेत्र तथा क्षेत्र, ओके लेट्स सी व्हाट द संस्कृत कमेंट्री सेज। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही बना रहता है। अब इमीडिएटली इस सेंटेंस के बाद तुरंत प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे हैं कि ये डिफरेंस जानना कोई मुश्किल नहीं है, एवरीबडी सीज। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि दैट पॉइंट इज देयर। पूरा जो होता है उसमें प्रभुपाद सब में या प्रभुपाद इन जनरल रेफर्स क्षेत्रज्ञ एज जनरल। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोऽस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात हम कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हैं, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता अर्थात जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथार्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। What is told? लास्ट लाइन शरीर आत्मावादी तो क्षेत्रज्ञः न क्षेत्रत्वेन तज्ज्ञान अभावात्। जो शरीर कोई आत्मा मानता है इस प्रकार से, तो उसको क्षेत्रज्ञ नहीं कहते, क्योंकि क्षेत्रत्व के रूप में उसका जो ज्ञान है उसमें अभाव है। यही उसके आगे की लाइन है। पहले के लिए हंसा या एकम बहुरूपम विजय मायामयम वेद स वेदविदम। वेदविदम तो रेफरेंस दिया देखे जो ये श्लोक। यस।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी यहाँ पर हम अंत के 6 अध्यायों का अध्ययन आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे भगवद गीता के अंदर अलग अलग जो अध्याय हैं उसका फिर से एक सार रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। तो प्रथम 6 अध्यायों में सबसे पहले दूसरे अध्याय में हमने देखा शरीर और आत्मा में अंतर बताया गया। फिर उसके बाद में आत्मा को साक्षात्कार करने की वहाँ किस विधि का वर्णन किया गया? कर्मयोग, निष्काम कर्म। उसके द्वारा कैसे आत्मा को समझा सकता है, आत्मा और शरीर के भेद को समझने का तरीका वहाँ एम्फेसाइज किया गया कर्मयोग, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के द्वारा साक्षात्कार हम कर सकते हैं, हम शरीर नहीं हैं आत्मा का। और साथ साथ उन 6 अध्यायों में प्रकृति का वर्णन भी हुआ। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, और अलग अलग बहुत सारे श्लोकों में वर्णन हुआ। ओह सॉरी, प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, प्रकृति के का इस प्रकार अनेक श्लोकों में वर्णन हुआ। तो आत्मा का वर्णन हुआ, प्रकृति का वर्णन हुआ और भगवान का वर्णन हुआ। ये तीनों वर्णन हुए। और मुख्य रूप से आत्मा को समझने के लिए जो पद्धति वहाँ पर एम्फेसाइज की गई वो थी निष्काम कर्म। और फिर आत्मा को समझने के बाद में उससे हमें मदद मिलती है परमात्मा को समझने में। और ये बात भी वहाँ 6 अध्याय में आई। 6ठे अध्याय में जाकर के विशेष रूप से किस प्रकार से योग विधि के द्वारा परमात्मा को समझा जा सकता है। योगारूढ़ और योगारूढ़ 2 अवस्थाओं का वर्णन किया गया, जिसमें कि योगारूढ़ जो आरंभिक अवस्था है उसमें कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए निष्काम कर्म तरीका बताया गया। और जो योगारूढ़ हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अभी प्रगत हैं, जो आत्मा साक्षात्कार कर चुके हैं, उनके लिए अभी आगे परमात्मा के ऊपर कर्म संन्यास लेकर के परमात्मा के ऊपर ध्यान करने की विधि को बताया गया। फिर बीच के 6 अध्यायों में क्या बताया गया? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। तो बीच के 6 अध्याय में भक्ति को बताया गया। निष्काम कर्म पहले 6 अध्याय में और बीच के 6 अध्याय में भक्ति को बताया गया। भक्ति की अलग अलग विधियाँ, जिसमें भगवान का श्रवणम कीर्तनम इत्यादि और भगवान की महानता का वर्णन किया गया, जिससे कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति पोषित हो सके। 10वें अध्याय में विभूति योग, विभूति, भगवान की बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया गया। अभी ये जो 6 अध्याय हैं, अंतिम 6 अध्याय, इसमें प्रकृति, पुरुष, परम पुरुष,
इन सभी का वर्णन किया जाएगा जो भक्ति का प्रवेश द्वार है। ये सब विषय विस्तार से बताए गए हैं जिससे भक्ति हमारी प्रसिद्ध थी। भक्ति, अगर नींद आ रही है तो उधर पीछे खड़े हो जाइए, बैठ के, आपको कह रहा हूँ, यस, आपको नींद आ रही है शायद, नहीं नींद आ रही है तो खड़े हो सकते हैं, नहीं तो मुझको नींद आ जाएगी। तो ये जो 6 अध्याय हैं ये ज्ञान के विषय में इसमें बताया गया है, लेकिन ये जो ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म तक पहुंचाने वाला इस प्रकार से इंगित ज्ञान वो नहीं है। यहाँ पर भगवान के संदर्भ में इन सब विषयों को बताया गया है, और इन सब विषयों को जानने से भक्ति में हमारी प्रगति होती है। तो इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये जो ज्ञान और जो पहले कर्म हैं वो भक्ति में यदि सहायक के रूप में लिए जाएं तो ये आवृत नहीं करते हैं भक्ति को, बल्कि भक्ति को पोषित करते हैं। इसलिए हम देखते हैं ये सब जो 6 अध्याय हैं इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को समझना, कैसे हम इस संसार में फंसे हुए हैं, बहुत सारे श्लोक इसमें आएंगे। एक्चुअली प्रचार की दृष्टि से जो आरंभिक भक्तों के लिए भी ये जो 6 अध्याय इसमें जो चीज़ दी गई हैं वो इंटरेस्टिंग भी बहुत है और महत्वपूर्ण तो है ही, इंटरेस्टिंग भी है। कैसे शरीर बदलते हैं, कैसे 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें डिटेल में दी गई हैं। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है कि प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, ये सब विषय आप मुझे बताइए। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान मतलब जानने का तरीका, ज्ञेयम मतलब जो जानने योग्य है, और ज्ञाता जो जानता है। अब उसमें ज्ञाता के अंदर भी एक परमात्मा और एक जीवात्मा और फिर प्रकृति, ये सब विषयों के विषय पूछ रहे हैं। तो ये सब मिलाकर के बनता है संबंध ज्ञान। सभी अलग अलग जो तत्व हैं उनके में आपस में क्या संबंध है, तो ये सब विषय जान करके, इसको अच्छे से समझ करके हम सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। यही बात अभी आगे 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, यही संसार का पूरा वर्णन, ये संसार किस प्रकार से चल रहा है, कैसे बना है और ये कैसे पोषित हो रहा है, जो इसको जानता है वही वास्तव में वेदों को जानता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञाता जो इन सब विषयों को यथारूप जान पाता है वो ज्ञाता उसको कहा गया है। सामान्य रूप से हम देखें तो लोगों के अंदर ये सब विषय की कोई समझ नहीं है, और आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत ज़्यादातर जो भाग है वो तो केवल इंद्रिय भोग के विषयों को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन दार्शनिक खोज वहाँ बहुत कम है। आधुनिक उसमें दार्शनिक आधुनिक नास्तिकवादी दार्शनिक कुछ हैं जो क्या है, फिलॉसफी, साइंस के पीछे भी एक फिलॉसफी है, पर ज़्यादातर जो साइंस का भाग है जो प्रकट होता है उसमें वो दार्शनिक चीज़ें बहुत कम है, केवल अप्लाइड कैसे। तो भगवान जहाँ पर ये 4 प्रकार के दुष्कृतिनः की बात कर रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृतज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, तो उसके विषय में थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि ये 4 लोग जो हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ इसको कैसे देख सकते हैं। तो जो नराधम हैं, नराधम कौन है,
जिनको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि सभी दुष्कृतिना हैं, बताया गया इसमें सभी कृतिना हैं, उनके अंदर कुछ वो ज्ञाता तो हैं, बहुत उनकी नॉलेज है, वहाँ पर विशेष रूप से शास्त्रों की नॉलेज का बताया गया है, बट जनरलाइज उसको करें तो दे आर नॉलेजेबल। लेकिन नराधम मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करते हैं केवल भौतिक मटेरियल नॉलेज में, मटेरियल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। तो विशेष रूप से जो आज का जो साइंस का ज़्यादा जो फील्ड है उसमें वो किस लिए टैक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं उसको, और टेक्नोलॉजी मतलब यही मटेरियल नॉलेज फॉर द पर्पज़ ऑफ जस्ट पाश्विक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ज़्यादातर ये जो नराधम वाला भाग है ये उनको फिट होता है, और जो माया अपृत ज्ञाना है वहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों की बात आई है जहाँ पर वो भगवान परम सत्य स्रोत सभी का उसके विषय में स्पेक्युलेट करते हैं। तो वहाँ पर जो आधुनिक दार्शनिक हैं ज़्यादातर ये उनको इंगित करता है, निरीश्वरवादी दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक लोग सोचते तो हैं क्या है उद्गम, कैसे हुआ है, वो केवल खाना पीना ये उनका फील्ड नहीं है, तो थोड़ा वो वाला फील्ड है, लेकिन नास्तिक निरीश्वरवादी है। और जो माया और जो आसुरम भावम आश्रिता है वो विशेष रूप से जो भगवान के रूप को अटैक करते हैं, भगवान के रूप को अटैक करते हैं, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से मायावादी आते हैं। और जो मूढ़ा हैं, मूढ़ वो विशेष रूप से आते हैं कर्मकांड, कर्म पुण्य इत्यादि करके ही बस स्वर्ग जाना है, और विष्णु भी वही है, स्वर्ग तक पहुंचाने वाले एक माध्यम मात्र हैं इत्यादि, ये सोचने वाले। तो वर्तमान समय में ये सब जो विषय हैं लोगों को ज्ञात नहीं है, और इस विषय में लोगों की रुचि नहीं है, इसकी वजह से सब केवल भौतिक ये मूढ़ा नराधम इस प्रकार के उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये हम वस्तुओं को भक्तों के माध्यम से यथावत जानेंगे तो ये भक्ति का प्रवेश द्वार बनेंगे, तो वो जो ज्ञान है वो भक्ति में हेल्प करता है। इसलिए जो 6 अध्याय हैं, जो प्राथमिक 6 अध्याय हैं, वो कर्म ज्ञान है, लेकिन वो कर्म ज्ञान जो भक्ति के लिए सहायक है, इस प्रकार का ज्ञान है। तो ये सब व्याख्या अभी इन 6 अध्यायों में होगी। क्षेत्र मतलब फील्ड, जहाँ पर हम कुछ बीज डालते हैं और उस बीज से फसल उगती है, तो उसी प्रकार से ये क्षेत्र है, एक शरीर जिसमें हम प्रयास डालते हैं और उससे यानी कर्म करते हैं इस शरीर के अंदर, और उससे उत्पन्न क्या होता है, फल, सुख और दुख। तो इस प्रकार से जो ये शरीर है वो क्षेत्र के समान है, क्षेत्र है, ये जीवात्मा के लिए क्षेत्र है, क्योंकि वो इसमें कार्य करता है और इसके माध्यम से फिर वो उपज करता है, फसल उगाता है। कौन सी फसल उगाता है, सुख और दुख की फसलें उगाता है। एक अन्य भी फसल है जो वास्तविक ज्ञाता उगाते हैं, वो है मोक्ष, और उसके भी आगे कृष्ण प्रेम। ये सबके भी साधन स्वरूप ये क्षेत्र, ये शरीर जो है उसका भी साधन स्वरूप बन सकता है, यदि जीवात्मा जो है सम्यक प्रकार से भगवद गीता के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले। तो बहुत प्रकार के, जैसे अलग अलग प्रकार के बीज डालने से अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं, उसमें जहरीले भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं, सब प्रकार के होते हैं। तो उसी प्रकार से यही जो क्षेत्र है, यही शरीर है, यही हमारा मन है, इसी को अलग अलग प्रकार से उपयोग करके अलग अलग धारणाओं में, अलग अलग चेतना में, उससे हम अलग अलग फसल उगा सकते हैं। उसके फल मीठे, कड़वे या मीठे कड़वों दोनों से परे हमारी स्वाभाविक स्थिति के दिव्य फल भी लग सकते हैं। तो ये महत्व है क्षेत्र का। और ये जो मनुष्य योनि है, इसी को ही विशेष रूप से कर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कर्म करने का जो बात है वो मनुष्य योनि में ही आती है। अन्य योनि केवल भोग योनियाँ हैं, उसमें केवल जो भी पिछली मनुष्य योनि में जो भी हमने कर्म किए थे उसका भुगतान हम केवल करते हैं, और यहाँ तक कि जो देवताओं की योनि है उसमें भी केवल भुगतान करते हैं। पशु योनियों में पाप कर्मों के फलों का भुगतान करते हैं, और देव योनियों में हम पुण्य कर्मों के फलों का भुगतान करते हैं। लेकिन नए जो कर्म फल का निर्माण होता है वो हम मनुष्य योनि में करते हैं।
और न केवल कर्मों का निर्माण करते हैं बल्कि कर्म चक्र से बाहर होने का जो साधना है वो भी हम मनुष्य योनि में करते हैं। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति, हालांकि वो सैद्धांतिक रूप से किसी भी योनि में संभव है, लेकिन क्योंकि अन्य योनियों में जो जीवात्मा की चेतना है वो अत्यधिक आवृत्त होती है, इसलिए वो साधन करना उसके लिए सामान्य रूप से संभव नहीं होता है। तो इसलिए मनुष्य योनि विशेष रूप से ये मोक्ष और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इसलिए ये जो वर्तमान में हमारा क्षेत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभी किसान लोग सब हम लोग खेती कर रहे हैं, डेवलप करते हैं ना खेती को अच्छे से, बीज सॉइल को ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण जगह है, और इसको हम कैसे उपयोग करेंगे, अपने शक्ति को, समय को इसमें कैसे लगाएंगे, उससे फल अलग अलग हमको प्राप्त होंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक, दो शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश हैं, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। हाँ, तो विश्वाचार्य ठाकुर बलदेव विद्याभूषण बहुत सारे श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि कैसे दो ज्ञाता अलग अलग हैं। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, और एक परम पुरुष है, कंट्रोलर है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर में के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, और जब शरीर की बात आ रही है तो उसमें इंद्रियां, प्राण, ये सब मिला करके वो शरीर है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। ये इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। तो कोई भी एक भूखंड जो है एक नागरिक को दिया जाता है, तो एक तरीके से हम कहते हैं सामान्य तरीके से ये इसका स्वामी है, पर अंततः ये समझ है कि परम स्वामी वो नहीं है, क्योंकि अंततः राजा की इच्छा है, जब वो चाहे वो उससे ले सकता है। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो केवल गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि ये परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति सयोगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। क्षेत्राणि ही शरीराणि,
जो क्षेत्राणी हैं, बहुत सारे शरीर अनेक शरीराणी हैं। बीजम चापी शुभाशुभे, और जो शुभ अशुभ उनके बीज हैं। तानी वेत्ति स योगात्मा, जो इन सब को जानने वाला है योगात्मा, भगवान योगात्मा। ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। वैदिक ग्रंथों में अभी ज्ञान क्या है? शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित होती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। आत्मा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। यस, अचिंत्य भेदा भेद। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर यानी वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। तूलिका ड्राइंग करते पिंची, आई थिंक तूलिका ब्रश है ना, टूल ब्रश नहीं, कलम तो अलग हो गया। हाँ माध्यम जिससे बनाते हैं। नहीं, पर यहाँ शब्द का जो अर्थ है उसका तूलिका, क्योंकि यहाँ पर चित्र की बात हुई है तो आई थिंक इट इज रेफरिंग टू दैट तूलिका। करेक्ट? तूलिका रेफर्स टू ब्रश। हाँ, पीछी या पेंटिंग में या यह भौतिक जगत या ऑफ कोर्स नॉट टूथब्रश। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12 भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। कल महाराज जी आई थिंक बता रहे थे, ब्रह्म अलग अलग प्रकार के ब्रह्म हो सकते हैं। ब्रह्म प्रकृति, जीव भी ब्रह्म है और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्मक क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और उनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि परमात्मा कर्मक्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ कि दो क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा। दोनों को जो एक मानता है वो ज्ञान में स्थित नहीं है। जो दोनों का अंतर समझता है और साथ साथ प्रकृति और आत्मा में भी अंतर समझता है, वो सही प्रकार से जानता है। और वो जो श्लोक वहाँ उद्धृत किया बलदेव विद्यावशी ने, इस प्रकार से जो पूरे संसार को समझता है, सवेदविद, वो वास्तव में वेदों को समझता है। तो ये सारे वेदों के अंदर जो भी पूरी संबंध ज्ञान है, जो उसको तत्वतः समझता है, भगवान, जीवात्मा, प्रकृति, उनके आंतरिक संबंध को, वो वास्तव में वेदों को जानता है। तो इस प्रकार ये इन श्लोकों का तात्पर्य हुआ। यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस। चैप्टर के बाद इस संदर्भ में अर्जुन को वेल, आचार्य इसके विषय में ऐसा कुछ वो तो नहीं लिखे अर्जुन इसका ऐसा, लेकिन वो यही लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि ये अभी जो पहले 6 अध्याय बताया गया था, अभी अर्जुन जो है उनको और विस्तार से जानना चाह रहा है, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया यहाँ पर। और ये विषय पहले आ चुके हैं अलग अलग समय पर, अभी अर्जुन जो है इसमें और विस्तार से जानना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया, ऐसा कह रहे हैं। इससे अधिक तो मुझे ज्ञात नहीं है। यस। ये चैप्टर का नाम चैप्टर, हर एक चैप्टर हाँ, है ना, महाभारत में ऐसा है। मतलब नाम किसने दिया? ये चैप्टर का नाम, ये चैप्टर वे का नाम, हाँ, नाम क्या वेद व्यास जी ने दिया है। जी ने दिया है कि वेद व्यास जी की पुस्तकों को जो छाप रहे हैं वो लोग ने नाम दे दिया है, अच्छा, या तो उसके ऊपर जो कमेंट्री लिखी उन लोगों ने नाम दिया है, ये प्रश्न है। ऐसे ही अलग है। जैसे प्रभुपाद जो नाम देते हैं वो नाम अलग है, हाँ, दूसरे आचार्य मतलब जब यहाँ पे भी महाभारत पढ़ते हैं। हुआ, उसमें भगवद गीता है, उस समय मैं नहीं था। अच्छा, जो है उनको पता होगा क्या है। रक्षक? नाम उसमें जो नाम अंत में वो आता है, हाँ, लेकिन शायद वो उसमें नहीं है। वो तो महाभारत उस तरह से नहीं है। हाँ, भगवद गीता पढ़ लिया, ये वाला पुस्तक पढ़ लिया, इसमें से पढ़ा है। अच्छा, हैं? वो तो उन्होंने एक हफ्ते में मतलब शॉर्ट में समझा दिए थे। भाई भी इसमें से ही समझा। अच्छा, सुनने वाले कि शंकराचार्य ने इसके जो योग जो है गीता प्रेस की पुस्तक में कि कर्म संन्यास योग, अच्छा, सुनने वाले भी कितना ऑथेंटिक है पता नहीं, लेकिन शंकराचार्य ने इसको योग के रूप में सुना है। और उसमें ये अध्याय के रूप में जो बटा है, वो अध्यायों के उसमें जो बटा है, अध्याय के नाम, हाँ अध्याय के नाम पहला वो तो अध्याय महाभारत से हुआ है। महाभारत श्लोक महाभारत में, महाभारत के अध्याय के बाद एक तो चल रहा है, उसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन उसके अंदर नाम दिए हैं अध्याय के। उसके अंदर भी ऐसे ये अध्यायों का जो डिवीजन है, यहाँ पर ऐसे ही है, ऐसे यहाँ डिवीजन होता है। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ, 7-1 ऐसा होगा तो वहाँ पे भी श्लोक 18 अध्याय, तभी तो ये आया ना, 18 अध्याय हैं। चैप्टर नेम नाम पता नहीं। मायावादी लोग जो है वो बोलते हैं अंदर एक ही है, दो नहीं, ऐसा बोलते हैं। एक अंदर नहीं है, अंदर बाहर सब एक ही है। परमात्मा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। आत्मा सो परमात्मा एक ही है सब। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म जो है वो जैसे यहाँ 3 ब्रह्म, और ब्रह्म बहुत विविध प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म एक है, सही बात है, लेकिन वो एक भी है और अनेक भी है। शक्ति शक्तयोर अभिन्न। हाँ, मतलब माया से ढका हुआ है, तो आत्मा शक्तिमान में शक्ति, जाता हैं? परमात्मा। क्या? जब तो वो अज्ञानता में है, माया में, जब तो आत्मा है, जब निकल जाता है उसमें तो परमात्मा बन जाता है। मतलब परमात्मा शब्द है, उनको भी पता होगा, गीता में परमात्मा शब्द आता है, हाँ, तो किसको रेफर करता है वो? अंततः तो सब कुछ ऐसा, कोई परमात्मा भी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है ना उनके यहाँ। तो भगवान का तो कोई रूप नहीं है, कुछ वो अलग से आइडेंटिटी उनकी अलग से वो है ही नहीं। सभी कुछ एक ही है, सभी कुछ एक ही है। दैट इज वन ब्रह्म। इवन जो परमात्मा है उसको समझना कि हम परमात्मा हैं, वो भी एक अज्ञानता का एक स्तर है। जब हम उससे बाहर निकल जाएंगे तब रियलिटी में हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब सब ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान गम्य ये सब अंतर जब खत्म हो जाएगा,
तब अपनी मौलिक स्थिति में हम पहुंचेंगे। जब हम एक ही क्षेत्र को जान रहे हैं, एक ही क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ, तब हम बहुत माया में हैं। जो सर्व क्षेत्र जब सभी क्षेत्र को जान रहे, थोड़ी कम माया में है। जब कोई क्षेत्र ही नहीं बचा, क्षेत्रज्ञ भी नहीं बचा, तो माया चली गई। क्षेत्रज्ञ कृष्ण बोलते हैं सर्व क्षेत्र से बाहर हैं? उसको कृष्ण ने बताया मैं भी हर क्षेत्र को जानने वाला हूँ। हाँ, वो एक लेवल की माया में है। तो वो कह रहे हैं वो सगुण ब्रह्म, वो एक सतोगुण के अंदर सतोगुण की अभिव्यक्ति है। वो भी माया, वो भी एक माया का ही एक स्तर है, वो भी शुद्ध नहीं है। कृष्ण जो है, आत्मा कह रहे हैं जो कृष्ण जो इस वचन को बोल रहे हैं, जो इनको, वो भी एक माया के अंतर्गत ही ये बोल रहे हैं। ये वचन कृष्ण भी माया में ही है। वैसा बोलते हैं यस, सर्व क्षेत्र से बाहर शुद्ध कैसे? सत्व। हैं? सर्व क्षेत्र से बाहर हम लोग सब क्षेत्र को जानने वाला हूँ। हाँ, वो एक वो एक सत्वगुण। उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं इसलिए वो ऐसा स्तर हाँ। प्राप्त कर चुके हैं, वो स्तर की माया में है। हाँ। हम लोग ज्यादा माया में। जब हम भी उसको प्राप्त कर लेंगे तो हम भी इस प्रकार से सर्व क्षेत्र से बाहर और उससे आगे भी जाना है। आगे हो जाएंगे। जब हम भूल जाएंगे कंप्लीटली, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड वी आर जस्ट वन, देयर इज नो डिफरेंस। क्षेत्र है ही नहीं। हाँ, मतलब हम कुछ है नहीं, there is समझ no- जाएंगे, मतलब हम समझेंगे। हाँ, सब समझ कुछ समझने जाएंगे। कोई कुछ नहीं आएगा, कोई देयर इज नो, इसलिए ज्ञान निर्वचनीय है। ये भी नहीं है। जब कुछ बोलने योग्य, समझने योग्य, कहने योग्य है, कुछ नहीं रह जाएगा। तब 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 पता नहीं का। यस, तो कठोपनिषद में ऐसे डिस्कस किया कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक फल खा रहा है, दूसरा फल देख रहा है, परमात्मा और आत्मा। और श्री संप्रदाय में ऐसे है कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, जैसे आत्मा के अंदर परमात्मा, ऐसे किसको किस कैसे समझा जाए? वेल, आत्मा के अंदर हैं, प्रमाण क्या है? प्रमाण मांग रहे हैं प्रभु जी। ज्यादा मुझे प्रभु नहीं पता है। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह गीता में कहीं, The heart and soul। या देखिए वहाँ पर जो, जहाँ तक मेरी समझ है, वो ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, इन दैट सेंस ही इज द परमात्मा ऑफ द सोल। बट देयर इज आत्मा, देयर इज परमात्मा, और परमात्मा जो है वो इस भौतिक जगत के अंदर वो उनका रूप है जो प्रकृति और सभी चीज़ों को संचालित करने के लिए। लेकिन भगवान हम सबके आत्मा के भी वो परमात्मा, इन दैट सेंस दैट ही इज द एसेंस, द बॉन्ड ऑफ एवरीथिंग, इन दैट सेंस वी कैन से। दूसरा सवाल ये है प्रभु, एक पहला सवाल किसी और का लंबा चलेगा, तो पहले छोटे वाले, सूची कथा नहीं है। उनका तो 2-3। ऐसे प्रभु जैसे देखते हैं कि हम सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम्म, तो हर एक के बाद तत्व सूक्ष्म होता जाता है। हम्म, फिर मन, बुद्धि और अहंकार। हम्म, तो मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार, और अहंकार से सूक्ष्म भी आत्मा है। हम्म। तो परमात्मा तो और सूक्ष्म, अगर हम इस एंगल पर देखें, लेकिन परमात्मा जब हृदय में होते हैं तो उनको अंगुष्ठ मात्र बताते हैं। तो वो जो है अंगुष्ठ मात्रम, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भौतिक दृष्टि से एक मेजरेबल हो गया वो। तो किस चीज में मतलब अंगुष्ठ मात्र कैसे बताया है? तो हृदय में से इवन आत्मा को ही बताया है कि आत्मा का वो है कि वो बालाग्र शतभागस्य शताश्व, सूक्ष्म यदि बाल के उस मतलब तो अंगूठा ज्यादा हो गया। मिलीमीटर में ले, हाँ, तो फिर जो महाविष्णु है उनसे तो सब लोग आते हैं। तो वो तो कभी सूक्ष्म हो ही नहीं सकते। वहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि उसका केवल साइज की बात से ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म बहुत उसके परिमाण वो होते हैं, केवल नॉट जस्ट द साइज बट इट्स द कैसे समझा सकते हैं इसको, परसीव कैसे, या ग्राह्य इंद्रियों से ग्रहण करना कितना हाँ, मुश्किल कठिन है। उससे उसकी सूक्ष्मता ये शास्त्रों में बताया है। हम्म। सूक्ष्म की व्याख्या है। क्योंकि हम सामान्य रूप से सूक्ष्म मतलब माइक्रो समझते हैं, मिलीमीटर वाले उसमें कैलकुलेट करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो दुर्ग्राह्य है, सबसे स्थूल है वो पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, उसके 5 विषय हैं। जो जल है तो वो 4 तरह से ग्राह्य है, जैसे एक के बाद एक सूक्ष्म, और फिर आकाश से आगे जाते हैं तो किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं, इसलिए और सूक्ष्म है। आई थिंक अभी समय हो गया, बाद में हम लोग। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।